This three-story building located near Bhopal is a nursing college on paper, Savita Institute of Health Science, but the building is completely deserted. There's no lab, no training, no hospital. But records show 4 batches have passed out from this institute. A nursing college on paper reportedly in the name of an ex-director of medical education in the state and his family members. देखिए ये एक फ्लैट नुमा है। यहाँ पर फ़िलहाल लिखा गया है कि जो ऑफिस बंद पाए जाने पर इन नंबरों से संपर्क करें। तो पहले नंबर से हमने संपर्क किया जहाँ पर प्रकाश मिले, जो यहाँ पर फैकल्टी हैं। 2015-16 से इसका सेशन है। आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। तो आप सोचिए, फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है चूँकि अब CBI जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे। Silver Oak Nursing College in Jabalpur operates out of a garage. As per rules, to open a nursing college, there must be at least a 100-bed hospital. A college with 60 students should have an academic building of over 3,200 square feet. There should be a hostel block in which hostel facilities for 30% of students is mandatory. Students to teacher ratio must be 1:10. But all norms went for a toss in the COVID years. In 2020-21, 670 nursing colleges were registered. Though during the pandemic, when beds were sought from these colleges, 34 colleges admitted that their licenses should be cancelled. में रह के किराए के रूम पे रहते हैं और लोन लेके वो फीस भरते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं होते तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये 4 साल की डिग्री रहती है, लेकिन यहाँ पे अभी हमको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। कि वो समय से फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रमोशन करे और थर्ड ईयर का एग्जाम जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले सके। सरकार अपनी हर कोई काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो सरकार स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जब सरकार जो सोच रही है जो स्टूडेंट को जो बुला कर रखे, भांजा भांजियों कह करके बुला कर रखे, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि हम लोग जिस अभी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम लोग का परिवार इतना स्ट्रगल नहीं है जो हम लोग 10 साल तक वेटिंग करें, 5 साल तक वेटिंग करें। हम लोग का भविष्य दांव पे लगा है, हम लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो हम बस शिवराज मामा से बस इतनी अपील करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और बस एग्जाम डिक्लेयर करा दें और एग्जाम करा दें हम लोगों को। The Madhya Pradesh High Court has ordered a CBI probe into the matter. So far in the investigation, CBI has found out that out of 364 nursing colleges, 180 did not have any staff. माननीय न्यायालय में क्योंकि ये प्रकरण है, इसलिए इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ये विषय अभी न्यायालय की परिधि में है। लेकिन आप बच्चे के साथ न्याय होने देंगे? हम तो बिल्कुल न्याय, हम भी न्याय, कोई बात ही नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि अभी न्यायालय में प्रकरण है, तो इस विषय में कुछ बोलना उचित नहीं। Many faculty members are shown as teachers in multiple colleges. NDTV's investigation found that one James Thomas teaches in 10 colleges in Bhopal, Gwalior and Jabalpur and is the principal in few others. 2 other faculty members are shown as teachers in 18 and 15 colleges respectively. Just think, nurses from these ghost colleges who never administered a single drip in their entire training or education serving the patients. This is not a joke, it's a criminal negligence. In Bhopal, with camera person Rizwan Khan, Anurag Dwari for NDTV.